Hello students, this is for 7th standard science chapter number 4, that is heat. Okay, from today we are going to start chapter number 4 of science, that is heat. It belongs to physics. जैसे इसके पहले का लेसन हमने देखा था ना, which was it? It was motion. That was also a part of physics, and this heat is also a part of physics. Okay? So heat हम सबको पता है ना? heat मतलब क्या? heat मतलब जैसे कोई चीज़ है, मतलब चाय का पतीला है गैस के ऊपर रखा हुआ, हाँ, और गैस ऑन है, आपने उसको टच किया, टच करना नहीं है, लेकिन अगर किया तो इट इज़ हॉट. हॉट क्यों है? क्योंकि उसमें क्या है? हीट है. उसमें क्या है? हीट है. ओके, नाउ ये चैप्टर में हम क्या करने वाले, हीट को ज़्यादा डिटेल में वी आर गोइंग टू स्टडी हीट इन मोर डिटेल. ओके, सो सी, when we are talking about heat, we talk about two things, hot and cold. हॉट और कोल्ड, ये दो चीज़ों के बारे में हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं. वेन वी आर टॉकिंग अबाउट हीट, हीट तो हमें ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं देखना है, उसको हम जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे हीट का मतलब क्या है ये हमें समझेगा. लेकिन अभी इतना ध्यान में रख लो कि जिस चीज़ में हीट होती है उसको हम बोलते हैं हॉट, और जिसमें से हीट निकलती है उसे हम बोलते हैं कोल्ड. जिस चीज़ में हीट होती है उन्हें हम बोलते हैं हॉट, और जिस चीज़ में से हीट निकालते हैं हम उसे हम बोलते हैं कोल्ड. फॉर एग्जांपल, आपके बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है आपको, वो एक्टिविटी हम थोड़ा सा देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट इस ऑब्जेक्ट्स को देख के आपके मन में क्या आता है. बोलो. आइसक्रीम कैसी होती है? इट इज़ कोल्ड. आइसक्रीम इज़ कोल्ड. मैं जैसे जैसे बात कर रही हूँ ना, वैसे वैसे आप लोग अगर आपके नोटबुक में लिखोगे तो आपको नोट्स बनाने में आसानी जाएगी. ठीक है, नहीं तो पहले पूरा पेज भर के लिखने के बाद में वीडियो को पॉज करके लिखा तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ कम्बरसम, मतलब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है. तो जैसे जैसे मैं बात कर रही हूँ वैसे वैसे साइमल्टेनियसली आप उसको पॉज करके लिखोगे तो अच्छा होगा. आइसक्रीम कैसे होती है? कोल्ड होती है ना. टी नॉर्मली हम कैसे लेते हैं? टी कैसे होता है? इट इज हॉट. कॉफी इज ऑल्सो हॉट. वॉट अबाउट कोल्ड कॉफी? कोल्ड कॉफी के तो नाम में भी है कोल्ड, है ना. कोल्ड कॉफी हम कोल्ड पीते हैं. वॉट अबाउट ए स्पून केप्ट इन टी? चाय में आपने स्पून रखा है. टी आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट टी पाउडर. चाय जो है आपकी, चाय में अगर आपने स्पून रखा है तो स्पून कैसे हो जाएगा? हॉट होगा कि कोल्ड होगा? इट विल बिकम हॉट. ये कैसे बनेगा? हॉट बनेगा. फ्रूट जूस कैसे लेते हैं आप? फ्रूट जूस कैसे लेते हैं आप? फ्रूट जूस आप नॉर्मली कैसे लेते हो? यू ड्रिंक देम कोल्ड. ओके, एंड हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन पता है ना, उसका हैंडल कैसे बना हुआ होता है? एक तरह के प्लास्टिक का बना हुआ होता है, जो आप फ्राइंग पैन गरम करो, ठंडी करो, हैंडल हमेशा कैसे रहता है? हैंडल इज ऑलवेज कोल्ड और यू कैन से वार्म बट नॉट हॉट. ओके, तो व्हाट इज हॉट एंड कोल्ड? हॉट मतलब जो गर्म होते हैं, जिसको आप हीट सप्लाई करते हो, वो चीज़ को बोला जाता है हॉट, और जिसमें से हीट निकालते हो आप उसे बोला जाता है कोल्ड. जिसको हीट सप्लाई करते हो दे आर हॉट. तो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख रही हूँ, नोट लिखो. हाँ, बुक में नोट. ए थिंग टू विच
heat is supplied. A thing to which heat is supplied is hot, and a thing from which it is removed is cold. जिसको आप हीट सप्लाई करते हो वो कैसे रहता है, दैट इज हॉट, एंड जिसमें से हीट निकाल देते हो, मतलब हीट निकालना मतलब क्या, हीट सप्लाई करना मतलब आप उसको गैस पे रख रहे हो, है ना, और हीट निकालना मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, यू आर कीपिंग इट इन रेफ्रिजरेटर. सो हीट सप्लाई किया तो ऑब्जेक्ट बन जाता है हॉट, हीट निकाल लिया तो ऑब्जेक्ट बन जाता है कोल्ड. ओके, तो ये टॉपिक आपको समझ में आया, ये नोटबुक के अंदर लिख लो. इसके बाद में टेक्स्ट बुक में ये जो टॉपिक आपको दिया है हम उसका कर लेंगे रीडिंग. ठीक है, चलो देखो. हिट, चैप्टर नंबर 4, we are going to read it. See, first paragraph. In chapter 3, you learned that woolen clothes are made from animal fibers. You also know that cotton clothes are made from plant fibers. We wear woolen clothes during winter when it is cold outside. Woolen clothes keep us warm. We prefer to wear light colored cotton clothes when it is hot. This gives us feeling of coolness. You might have wondered why particular types of clothes are suitable for a particular season. हमें जैसे यहाँ पे दो तरह के क्लोथ्स हमने डिस्कस किए हैं. वी नो कॉटन क्लोथ्स, दे आर मेड अप ऑफ कॉटन. वुलन क्लोथ्स, दे आर मेड अप ऑफ वुल. दोनों की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है. कौन सी? वुलन क्लोथ्स आप विंटर में पहनते हो. वुलन क्लोथ्स आप कब पहनते हो? विंटर में, जब बाहर कोल्ड ज़्यादा होती है. वुलन क्लोथ्स अपने बॉडी को कैसे रखते हैं? वार्म रखते हैं, है ना, हमें ठंडी नहीं बजने देते. दे कीप अस वार्म. वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म. इसको अंडरलाइन करो आपके नोटबुक टेक्स्ट बुक में. वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म. ठीक है. वी प्रिफर टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज हॉट. जब गर्मी ज्यादा होती है समर के डेज में तो हम कॉटन के व्हाइट कलर के या लाइट कलर के, लाइट मतलब फेंट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं. क्यों? क्योंकि जो व्हाइट कलर है वो, पहली चीज तो वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है, और दूसरी चीज वो कॉटन के होने की वजह से आपके बॉडी में जितना भी स्वेटिंग होता है, स्वेट मतलब पसीना आना, ये पसीना क्या करता है, कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब करता है, और जिसके वजह से यू फील कूलनेस. यू फील व्हाट? coolness. Okay, so we prefer to wear light colored cotton clothes when it is hot because these give us a feeling of coolness. इसको अंडरलाइन करो. We prefer to wear light colored cotton clothes when it is hot. This gives us a feeling of coolness. You might have wondered why particular types of clothes are suitable for a particular season. Particular type के clothes क्यों प्रिफरेबल होते हैं? टू फील अवर सेल्फ हॉट या कोल्ड डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट अगर हॉट है बहुत तो हमारी बॉडी को कूल रखना चाहिए हमें, तो हम कॉटन प्रिफर करते हैं. अगर सराउंडिंग बहुत कोल्ड है, हमें बॉडी को वार्म करना है, इन दैट केस वी प्रिफर वुलन क्लोथ्स. ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. सी, इन विंटर you feel cold inside the house. If you come out in the sun, you feel warm. In summer, you feel hot even inside the house. How do you know that the weather, how do we know whether an object is hot or cold? How do we find out how hot or how cold an object is? In this chapter, we shall try to seek आंसर्स टू सम ऑफ दिस क्वेश्चंस. तो ये दो क्वेश्चंस जो है ना, हम आगे बढ़ने से पहले इसको बुक में लिख लेते हैं. देखो तो नोटबुक में जाएंगे अभी हम. हाँ, सी व्हाट इज इट. क्वेश्चन क्या है देखो. हाउ डू यू फील वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट
और कोल्ड। आपको कैसे पता चलेगा कोई ऑब्जेक्ट हॉट है कि कोल्ड है? कैसे पता चलेगा? एक पहली मेथड है बाय यूजिंग टच, मतलब आप उस ऑब्जेक्ट को टच करके, छू के पता कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट ठंडा है कि गर्म है, बट इट इज क्वाइट रिस्की। वाई? बिकॉज अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म है तो फिर आपको क्या लगेगा, उससे उससे आपको बर्न हो सकता है, इंजुरी हो सकती है ना। तो सेकेंड चीज़ हम जो यूज़ करते हैं वो है बाय यूजिंग थर्मोमीटर। आपको चीज़ गर्म है या ठंडी कहाँ से पता चलती है? आप क्या कर सकते हो, थर्मोमीटर यूज़ करके ये फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिखना है। लिखो, हाउ डू यू फील वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड? हाउ डू यू फील वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड? नंबर 1 बाय यूजिंग टच, नंबर 2 बाय यूजिंग थर्मोमीटर। आप क्या कर सकते हो, थर्मोमीटर का इस्तेमाल करके डिसाइड कर सकते हो वेदर द ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। ठीक है, लिखा? ओके, चलो अभी फिर से टेक्स्ट बुक में जाते हैं। सी, hot and cold. In our day-to-day life, we come across a number of objects. Some of them are hot, and some of them are cold. कुछ उसमें के hot होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, cold होते हैं। Tea is hot and ice is cold. List some objects you use commonly in table 4.1. मार्क दिस ऑब्जेक्ट्स एज हॉट और कोल्ड। ये टेबल 4.1 आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है, हमने किया भी है। आपको बताना है आइसक्रीम, मतलब ये टेबल में आइसक्रीम है, स्पून इन ए टी कप है, फ्रूट जूस है, हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन है। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे हमने नीचे ऐड किया है। और आपको टिक करना है कि वो कोल्ड है कि हॉट है। ठीक है, तो ये जो टेबल है आपको एक्टिविटी ये क्या करनी है, नोटबुक के अंदर करनी है। ठीक है, ओके, ये करने के बाद में इसका फोटो ग्रुप के ऊपर डालना है। ठीक है, नाउ एक्टिविटी 4.1 हमने 4.1 टेबल 4.1 हमने कंप्लीट किया। अभी वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ये हमने रीड किया है। सी, डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट। जो बहुत ज्यादा हॉट होते हैं उनको हमें टच नहीं करना है, अदरवाइज वी विल फील its flame, we will get burned. Okay, be careful while handling a candle flame or stove. अगर आपको कैंडल फ्लेम या स्टोव के साथ में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो फॉर दैट पर्पज यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, we see that some objects are cold while some are hot. You also know that some objects are hotter than others while some are colder than others. How do we decide which object is hotter than the other? We often do it by touching the objects, but is our sense of touch reliable? ये important है हाँ क्वेश्चन। Is our sense of touch reliable? Let us find out. हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं इसमें आपको चेक करना है अभी क्या सिर्फ टच कर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर द ऑब्जेक्ट इज हॉट और कूल। फॉर दैट पर्पज वी आर गोइंग टू डू वन एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी करने से पहले हम इसको नोटबुक में देख लेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। सी, ओके, एक्टिविटी 4.1 सी, activity 4.1, that is what we are going to check to check hot or cold objects by using touch, by using टच। ओके, तो ये एक्टिविटी करने के लिए हमें क्या चाहिए, हम क्या करेंगे, 3 कंटेनर ले लेंगे, टब। ये एक्टिविटी अगर आप किसी बकेट में करते हो तो आप घर के अंदर भी ये क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। आपको क्या करना है, एक कंटेनर लो पानी का, इसे मैं नाम देती हूँ ए। ओके, फिल इट विथ कोल्ड वाटर, द वाटर इनसाइड दिस इज कोल्ड। ओके, द वाटर इनसाइड दिस ट्यूब इज कोल्ड। उसके बाद में सेकेंड लो टब, जिसके अंदर आपको भरना है थोड़ा सा बॉईल किया हुआ, थोड़ा सा गर्म किया हुआ वाटर। इसे बोला जाता है ल्यूक वार्म वाटर। ल्यूक वार्म का मतलब
थोड़ा सा गर्म किया हुआ वाटर, जो ज़्यादा गर्म नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा गर्म है, कोमट पानी है ना, गुनगुना पानी, कोमट वाटर। ये कोल्ड वाटर, ये ल्यूकवार्म वाटर। और थर्ड जो आपको लेना है कंटेनर, उसमें बिल्कुल आपको क्या करना है, हॉट वाटर लेना है, हॉट वाटर। ओके, हॉट वाटर, ठीक है। अभी देखो आपको एक्सपेरिमेंट क्या करना है। आपको एक्सपेरिमेंट ऐसे परफॉर्म करना है कि आप क्या करो, आपका लेफ्ट हैंड डालो कोल्ड वाटर में, लेफ्ट हैंड कोल्ड वाटर में डालो कुछ 15-20 सेकेंड के लिए, और जो राइट हैंड है वो डालो हॉट वाटर में। एक हैंड आपको डालना है आपका हॉट वाटर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हॉट नहीं करना है, इसके कंपैरिजन में गर्म रहा तो भी चलेगा। इसमें आप आपकी उंगली डालो, हाथ डालो इसमें कोल्ड वाटर में, एक हाथ कोल्ड वाटर में डालो, एक हाथ हॉट वाटर में डालो। डाला? अभी दोनों के, ये आपकी फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप आपने क्या किया, पुट लेफ्ट हैंड इन कोल्ड वाटर एंड राइट हैंड इन हॉट वाटर। एंड इसके बाद में आपको स्टेप 2 करनी है। नाउ पुट बोथ हैंड्स इन lukewarm water. Now put both hands in lukewarm water. What do you observe? आप ऑब्जर्व क्या करते हो, ऑब्जर्व? पता है क्या होता है यहाँ पे, जो हाथ आपने ठंडे पानी में डाला था वो ल्यूकवार्म में डाला तो गर्म फील होता है। कोल्ड हैंड इसमें डालोगे आप तो आपको वो हैंड गर्म लगता है। और हॉट वाटर में का हैंड जब हम कोल्ड वाटर में, ल्यूकवार्म वाटर में डालते हैं तो वो हमें कैसे लगता है, ठंडा लगता है। पानी का टेम्परेचर, ये वाटर ल्यूकवार्म ही है, इसकी जो कोल्डनेस या हॉटनेस होगी वो एक ही होगी। लेकिन जब आप उसको कोल्ड के साथ कंपेयर करते हो, कोल्ड में से हाथ निकाल के अगर आपने ल्यूकवार्म में डाला तो ल्यूकवार्म वाटर आपको हॉट लगेगा, और हॉट वाटर में से हाथ निकाल के अगर आपने ल्यूकवार्म वाटर में डाला तो वही हाथ आपको कैसे लगेगा, कोल्ड लगेगा। ये तो है एक ही लेवल का पानी है, एक ही, इसमें हीट कंटेंट जो है या हॉटनेस इसकी है वो कॉमन है, लेकिन उसको कोल्ड के साथ कंपेयर करोगे तो ये हॉट होता है, और हॉट के साथ कंपेयर करोगे तो ये क्या होता है, कोल्ड होता है। मतलब आपने दोनों हाथ अगर साइमल्टेनियसली इसमें डाले तो पता है क्या होता है, आपको एक हाथ कैसे लगेगा, गर्म लगेगा, और दूसरा हाथ ठंडा लगेगा। अभी ये हो सकता है कि एक हाथ को ये पानी गर्म लगा, एक हाथ को ये पानी कैसे लगा, गर्म लगा, और दूसरे हाथ को वही पानी कैसे लगा, ठंडा लगा। ओके, सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑब्जर्वेशन। क्या लिखेंगे हम इसमें, देखो ऑब्जर्वेशन में हम लिखेंगे नंबर 1, वी फिल द हैंड, लेफ्ट हैंड, वी फिल द लेफ्ट हैंड हॉट and right hand cool in lukewarm water. lukewarm water में एक साइड आपको कैसे लगती है, हॉट मिलती है, दूसरी साइड कैसे मिलती है, कूल मिलती है। जो होना चाहिए कि एक्चुअली तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ल्यूकवार्म का जो टेम्परेचर है वो तो कांस्टेंट होगा ना, लेकिन हमें फिर भी ऐसा फील हो रहा है। मतलब जो हमने बोला था कि इसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट इसका ये है कि द ह्यूमन टच इज नॉट ए रिलायबल वे ऑफ फाइंडिंग, ह्यूमन टच इज नॉट द रिलायबल वे ऑफ फाइंडिंग हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का हॉटनेस या कोल्डनेस हम क्या कर सकते हैं, हाथ से टच करके अगर निकालते हैं तो हम गारंटी के साथ नहीं बता सकते कि वी आर गोइंग टू गेट ए करेक्ट और एक्यूरेट रिजल्ट। हमें करेक्ट या एक्यूरेट रिजल्ट ये मेथड से मिलेगा, इसकी कोई गारंटी है क्या, नो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो इसके वजह से विच मेथड वी प्रिफर द यूज ऑफ थर्मोमीटर।
थर्मोमीटर, वी प्रिफर द यूज ऑफ थर्मोमीटर। ठीक है, ये एक्टिविटी समझ में आई? राइटिंग वर्क कर लो। टू चेक हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग टच, we take 3 containers, we put cold water in one, lukewarm water in other, and hot water in third one. Okay, now put left hand in cold water, right hand in hot water, and now put both hands in lukewarm water. What we observe? We observe that the hand which was in cold water, when we put it into lukewarm water, it feel hot, and the hand which was in hot water, when we keep it into lukewarm water, it feels cold. Okay, so the lukewarm water is of same hotness, lekin our both hand tell us different results, observations. It proves that our touch, human touch, is not a reliable method. Human touch is not a reliable method to find coldness or hotness of an ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी यही टॉपिक हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नोटबुक टेक्स्ट बुक में से देख लेते हैं। सी एक्टिविटी 4.1, टेक 3 स्मॉल टब्स और कंटेनर्स। करके देखना ये एक्टिविटी घर पे। हाँ, टेक 3 स्मॉल टब्स और कंटेनर, लेबल देम एज ए, बी एंड सी, पुट कोल्ड वाटर इन मग ए, हॉट वाटर इन मग बी, एंड मिक्स and mix some cold water and hot water, जिससे हमें lukewarm water मिलेगा in mug C। ठीक है, एक में hot water, एक में cold water, एक में दोनों का मिक्सचर करने के वजह से water क्या बन जाएगा, lukewarm, मतलब it will become गुनगुना या कोमट बन जाएगा। ठीक है ना। Now dip your left hand in mug A and right hand in mug B. After keeping the hands in the 2 mugs for 2 to 3 minutes, put both the hands simultaneously in mug C. Do both the hands get the same feeling? बुजो says, बुजो ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसको क्या मिला देखो। बुजो says, my left hand tells me that the water in the mug C is hot and right hand tells me that the same water is cold. What should I conclude? मतलब वो कंफ्यूज हो गया बुजो। लेफ्ट हैंड बोल रहा है कि पानी गर्म है और राइट हैंड बोल रहा है कि पानी ठंडा है। बुजो's confusion shows that we cannot always rely means depend on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. Okay, sometimes it may deceive us. Deceive का मतलब होता है धोखा देना, फंसाना। Okay, sometimes it may deceive us. Okay, then how do we find out how hot an object really is? A reliable measure of hotness of an object is the temperature. Okay, temperature is measured by a device called thermometer. टेम्परेचर जो है, आप अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करते हो तो वो मेथड कैसी है, आपको हॉटनेस या कोल्डनेस किसी ऑब्जेक्ट की मेजर करने के लिए कैसी है, रिलायबल है। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, टेम्परेचर और थर्मोमीटर के बारे में जो स्टडी है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तब तक अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो रीडिंग करो लेसन की। ओके, और जो नोट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं एक्टिविटी 4.1 मुझे नोटबुक में चाहिए। ठीक है, और ये जो है जो नोट्स हमने लिखे वो मुझे क्या चाहिए, नोटबुक के अंदर चाहिए। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।